बलराज अभी जिंदा है। हाँ जी, बलराज अभी जिंदा है। बलराज की मौत या बलराज की हत्या या बलराज की किसी भी कारण से मौत हुई हो, इसका मामला अभी सुलझा नहीं है। प्रशासन ने एफआईआर तो की, परंतु प्रशासन अभी इस मामले को नहीं सुलझा पाई है कि बलराज की मौत आखिर कैसे हुई। बलराज तब तक जिंदा है जब तक पत्रकारों की लेखनी जीवित है। पत्रकार उसे जीवित करके रखे हैं क्योंकि बलराज की आत्मा आज न्याय मांग रही है। न्याय के लिए भटकती उसकी आत्मा आज भी सोडा फैक्ट्री के आसपास भटकती नजर आती है और कहती है कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय चाहिए। मेरे सिर के पीछे निशान है, मेरे पीछे किसी वस्तु से मारा हुआ निशान है जिससे मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ और लोगों ने कह दिया कि बलराज अटैक से मर गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी चाहता हूं, मैं आज भी कहता हूं और मैं आज भी यह गुहार लगाता हूं कि मेरी मौत कैसे हुई, इसका पूरा वाकया लोगों के सामने आना चाहिए। और मुझे तो अब यह भी लगने लगा है कि बलराज की मौत की शायद श्रद्धांजलि भी हम पत्रकारों को ही करनी पड़ेगी। हम पत्रकारों को ही बलराज की मौत का न्याय दिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन तो गुलाबी जादू में ऐसा जकड़ गया है, ऐसे मोहिनी मंत्र में जड़का हुआ है कि प्रशासन वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। जहां एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलराज की हत्या का मामला सामने आया है और वहां बताया गया कि बलराज के सिर पर गंभीर चोट। आखिर ये चोट कैसे लगी, किसने दी इस चोट को, कैसे मौत हुई बलराज की और कैसे बलराज आज भी जीवित है। देखते रहिए पूरी। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बलराज की मौत का पार्ट 4 के बारे में, जहां हम बात करेंगे क्या बलराज की मौत सिर्फ राज लेके रह जाएगी या बलराज की मौत को इंसाफ। तो कहां दफन हो गए बलराज की मौत के राज। बीतों दिनों बिहार प्रदेश के वैशाली जिले के रहने वाले बलराज नामक ट्रक चालक की मौत को भले ही पखवाड़ा भर से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन बलराज की संदिग्ध मौत से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां यह सामने आ चुका है कि बलराज की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई है, वहीं बलराज को यह चोट कैसे लगी, इस बात का खुलासा करने में अब तक पुलिस नाकामयाब है। जानकार यह भी बताते हैं कि बलराज की मौत के पीछे कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे यदि पर्दा हटा तो इसकी कई रसूखदारों तक पहुंच सकती है। आइए बात करते हैं पीएम रिपोर्ट में क्या सामने आया। जानकारी के मुताबिक बलराज की मौत के बाद हुए पोस्टमार्टम में इस बात का उल्लेख है कि उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में गहरे चोट के निशान हैं और सिर में आई चोट ही इसकी मौत का कारण भी बना है। सूत्रों ने यह भी बताया कि सर में आई चोट का असर इतना था कि बलराज घंटों तक इस चोट से तड़पता रहा। सोडा फैक्ट्री की एम्बुलेंस में उसे बुढ़ाद चिकित्सालय जब लाया गया तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। इसका इलाज हुआ, लेकिन सिर में चोट होने के बाद भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। समय रहते यदि सिटी स्कैन या अन्य उच्च स्तरीय इलाज बलराज को मिल जाता तो शायद बलराज की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही जानकारों ने यह भी बताया कि बलराज को सोडा फैक्ट्री से जिस एम्बुलेंस से बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी बलराज ने इस घटना की जानकारी दी थी। याद रखिएगा, बलराज अभी जिंदा है। उसने यह जानकारी यह है कि उक्त ड्राइवर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो कई ऐसी बातें सामने ना आ सकी जिससे यह मूल तथ्यों तक पहुंचने में पुलिस को आसान हो सके। तो क्या बलराज को मौत और मौत देने वाले को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। इस घटना के सामने आने के बाद ऐसे कई बातें लगातार सामने आई जिनका कनेक्शन बलराज की मौत और उसके साथ हुई घटना से जुड़कर सामने आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि सोडा फैक्ट्री गेट के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर रहवासी इलाका है, जहां बरगवा अमली नगर परिषद के अध्यक्ष का निवास भी है। जानकार ये भी बताते हैं कि सोडा फैक्ट्री से जुड़े हुए ट्रक चालक जब वाहनों को लेकर आते हैं तो कई बार पास के बने पार्किंग क्षेत्र में वाहन न लगाकर सीधे फैक्ट्री के सामने वाहन खड़ा कर देते हैं। इन वाहनों को हटाने को लेकर आए दिन विवाद की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं।
जानकार बताते हैं कि इस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्थानीय स्तर पर रहने वाले कुछ दबंग जो पॉलिटिकल अप्रोच भी रखते हैं, वह अपने 4 पहिया वाहनों से नशे की हालत में आते हैं और ट्रक खड़ा होने की बात पर विवाद करने लगते हैं। और जब ट्रक चालक बलराज ने इस बात का विरोध किया तो इसके साथ मारपीट की गई और जब उसकी हालत नाजुक दिखी तो उसे बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा स्थानीय थाने में पुलिस को सूचना दी गई और इलाज के कुछ घंटे के बाद ही बलराज की मौत हो गई। रातों रात कौन रवाना हुआ? छत्तीसगढ़ क्या दिखावे के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? सूत्रों ने और जानकारों ने यह भी हमको बताया कि बलराज के साथ घटना कारित करने वाले लोगों में अभिषेक नामक एक शख्स शामिल था, जो बलराज की मौत की जानकारी सामने आने के बाद अचानक रायपुर चला जाता है। पुलिस यदि अपनी पड़ताल में इस एंगल को भी शामिल करे तो ऐसी कई कड़ियां जुड़ सकती हैं जिससे बलराज की मौत के मूल कारणों का पर्दाफाश हो सकता है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के अन्य ड्राइवरों के बयानों से भी उस रात घटना की बात सामने आ चुकी है। सभी ड्राइवरों ने मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि रामू नामक एक शख्स के द्वारा मारपीट की गई और पहले भी इस तरह की घटनाएं शामिल और कारित हो चुकी हैं। लेकिन समय बीतते कई पखवाड़े बीतते जा रहे हैं और एक तरफ जहां जांच कमजोर होती नजर आ रही है, वहीं तथ्यों तक पहुंचने में जिम्मेदारों का कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ फैक्ट्री से लेकर आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। जानकारों ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद जहां आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के बंद होने या निकाल दिए जाने की बात सामने आई थी, वहीं फैक्ट्री में लगे मूवमेंट्स वाले कैमरे से पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो सका। सूत्रों ने यह भी बताया कि फैक्ट्री में लगे कैमरों के बीते 2-3 पखवाड़ों के रिकॉर्ड खंगाले जाए तो फैक्ट्री के सामने आए दिन होने वाले विवादों की पुष्टि हो सकती है, जिससे इस घटना के खुलासे को लेकर एक नई दिशा भी पुलिस को मिल सकती है। परंतु गुलाबी जादू के आगे पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। और यदि बात करें बलराज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पत्रकारों को एक पेज बलराज के नाम को ही समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि रसूखदार का रसूख इतना है कि पुलिस तस्से मस नहीं हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हुई घटना की जांच भी पुलिस नहीं कर पा रही कि आखिर बलराज के सिर पर चोट कैसे आई, कैसे हुई बलराज की मौत। और इसी प्रकार यदि बलराज की मौत होती रही तो ऐसे कई बलराज और ऐसे कई ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर आते रहेंगे और उनकी मौत ऐसे ही रहस्यमय तरीके से होती रहेगी। क्या ड्राइवरों का सम्मान नहीं? क्या ड्राइवरों का स्वाभिमान नहीं? या ड्राइवरों का कोई शहर में किसी भी प्रकार का कोई हमदर्द नहीं? सोचना समझना इन ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्षों को, सोचना समझना इन ट्रक मालिकों के ड्राइवरों को है, इन ट्रक मालिकों को है, इन ट्रांसपोर्ट मालिकों को है, जो कि दूर देश दरेश में जाके अपने व्यापार को करते हैं। यदि बलराज की मौत वास्तव में हत्या थी तो इसका फैसला होना बहुत जरूरी है, अन्यथा कई बलराज आएंगे और कई बलराज ऐसे मरते चले जाएंगे। हमारे जानकार सूत्र तो ये भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बलराज के परिवार से एक एफिडेविट भी बनवा लिया। अब ये कितना सही है इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु गुलाबी रंग का जादू भाई तो ऐसा चला कि जहां गुलाब पहुंचे वहां रंग फैलता चला गया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।